साथियों नमस्कार। हरियाणा चुनाव में जो गड़बड़ी हुई है उसके कुछ और सबूत सामने आए हैं जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। जो 5 तारीख को चुनाव हुआ उस दिन शाम 7 बजे तक पोलिंग हुई। शाम 7 बजे सभी सीटों पर ईवीएम मशीन पैक कर दी गई और जो चुनाव के एजेंट थे सभी पार्टियों के और वहाँ जो निर्वाचन अधिकारी मौजूद थे, फार्म 17 के ऊपर साइन होते हैं, सबके फार्म 17 के ऊपर साइन भी हो गए। उसके बाद मशीन जब सील होगी और सबके साइन भी हो चुके हैं, उसके बाद वोट बढ़ने का मतलब तो है सीधा सीधी गड़बड़। और उस टाइम तक जितनी पोलिंग हुई थी वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी भी कर दी गई थी। तो टोटल हरियाणा में हर सीट की अलग अलग से, इस सीट पे इतनी पोलिंग होगी, इस सीट पे इतने प्रतिशत पोलिंग होगी, इतने कुल इतने वोट पड़े, सारी चीज़ें 7 बजे डाल दी गई। लेकिन उसके बाद उसी दिन 11:15 बजे रात को दोबारा फिर वही चुनाव आयोग उसको बढ़ी हुई दिखाता है। जो पोलिंग थी जो 7 बजे दिखाई थी उसी दिन में, वो रात को 11:15 बजे उसको बढ़ी हुई दिखाता है। और बढ़ोतरी भी मामूली नहीं, कई सीटों पर तो 29,000 तक की बढ़ोतरी। मतलब जिस सीट पर बीजेपी का मार्जिन जीतने के लिए कम चाहिए था वहां 5-4 हज़ार से काम चला लिया। जहां 20-25 हज़ार के बगैर जीत नहीं हो सकती थी वहां 20-25 हज़ार भी बढ़ा दी गई, 29,000 तक बढ़ाई गई। और ये मैं नहीं कह रहा, ये 22 अक्टूबर के दैनिक भास्कर में खबर छपी हुई है। इसमें ये सारी डिटेल दे रखी है कि इतने प्रतिशत मतदान बढ़ाया गया 11:15 बजे उसी दिन। और इससे भी काम नहीं चला तो बाद में फिर 7 तारीख को, 8 तारीख को गिनती हुई है, उससे एक दिन पहले 7 तारीख को शाम के रात के 9:45 बजे फिर उसको बढ़ाया गया। उसमें फिर 23,000 तक की बढ़ोतरी की गई। कुछ सीटों पर कम बढ़ोतरी थी, कुछ पर 20,000, 22,000, 23,000 तक की बढ़ोतरी थी। वहां भी जहां बीजेपी के कैंडिडेट को कुछ ज्यादा वोटों की जरूरत थी जीतने के लिए, मार्जिन कम था उसका, वहां 20,000 तक की बढ़ोतरी की गई। और जहां कम से काम चल रहा था वहां कम की बढ़ोतरी की गई, तो 23,000 तक की बढ़ोतरी की गई। एक बार तो 7-8% की बढ़ोतरी की गई, दो बार फिर उसी तरह से अच्छी बड़ी बढ़ोतरी 4 या 5% की बढ़ोतरी की गई कुल मिला के। तो ये इतनी जो बढ़ोतरी हुई है उसके बाद 48 सीटें बीजेपी की आई है। नहीं तो सुबह 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 जिस टाइम सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती हुई, बैलेट पेपर की गिनती में तो 74 सीटों पर कांग्रेस आगे दिखाई जा रही थी। अब जो ये बार बार बातें कही जा रही है पब्लिक के सामने कि देखो भाई 35-1 का नारा काम कर रहा था और 35 जातियों जाटों का राज ना आ जाए, इस बात से डर के सारी बीजेपी की तरफ झुक चुकी थी। ये झूठा जो प्रचार किया गया बाद में, वो कर्मचारी जिन्होंने बैलेट पेपर पर वोट डाला था वो सभी जातियों के थे और उनके वोटों की गिनती में 74 सीटों पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। तो ये झूठा प्रचार था बिल्कुल, कोई 35-1 नहीं था, कोई अंडर करंट नहीं था, सब झूठा प्रचार। तो ऐसी स्थिति में ये बैलेट पेपर वाली बात रही और 99% की बात भी सामने आई। 20 सीटें ऐसी थी विधानसभा की जिनकी मशीनें गिनती के समय होनी तो चाहिए थी 60-70-50%, क्योंकि दिन में पोलिंग के टाइम पर चार्जिंग तो जाती है। और वो सील होने के बाद फिर उनके चार्जिंग कैसे बढ़ गई, 99% चार्जिंग पाएगी 20 विधानसभा क्षेत्रों में, और उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी जीती सब में। तो ये गड़बड़ी तो खुल्लम खुल्ला है। जब फार्म 17 में पोलिंग के ऊपर एजेंटों के सबके साइन हो चुके हैं, उसके बाद मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाता है, तो इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। मशीनें सील होने के बाद पूरी मशीनों में बढ़े हुए वोट दिखाए जाते हैं, तो इसका मतलब टेक्निकल कोई ऑफिस में बैठ के ही काम किया जाता है। कोई ऐसा कोई उन्होंने पुर्जा या सॉफ्टवेयर डाल रखा उन मशीनों में जिस कंपनी से ली है, वो ऐसा विश्वासघात कर रखा है जनता के साथ जिसमें वो अपनी मनमर्जी से वहां कर बैठे अपने दफ्तरों में बैठ के ही कर देते हैं। इसलिए जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उन्होंने चुनाव से ठीक पहले कह दिया था कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली, ये भी रिकॉर्डेड बयान है उनका, और हम बहुमत से जीत रहे हैं।
वो किस आधार पर करे थे? वही मुख्यमंत्री 2-4 दिन पहले पत्रकारों के सामने ये कह रहे थे कि बहुमत नहीं आएगा तो निर्दलियों से बात की जा सकती है। बीजेपी का नेतृत्व भी अपने आप को हटाया हुआ मान के चल रहा था, हरियाणा नेतृत्व, लेकिन वहां सेंटर से जो गठबंधन हुई है, मुख्य चुनाव आयुक्त और मोदी मंडली और अमित शाह मंडली ने जो वहां गड़बड़ की है, इसके बगैर तो कोई करने वाला था ही नहीं। उसके बाद ये भी सारे अचंभे में हरियाणा वाले भी इतने बहुमत से जीत रहे, तो इसमें खुल्लम खुल्ला बेईमानी थी, खुल्लम खुल्ला गड़बड़ी थी। और बार बार जो चुनाव आयोग की वेबसाइट थी वो भी रोकी गई। एक बार तो 2.5 घंटे रुकी रही दोपहर को, ये तो वो अपडेट लगातार देती जा रही थी, वो क्यों रोकी गई? अनेक ऐसे प्रश्न हैं और अनेक ऐसे सबूत आ चुके हैं जिनके माध्यम से ये बात साबित हो चुकी है लगभग कि भाई बीजेपी धोखेबाजी से इन्होंने सरकार बनाई है, धोखाधड़ी की है सरकार। अब बात रही शिकायत करने की, चुनाव आयोग के पास शिकायत कांग्रेस ने कर रखी है। हुड्डा साहब का बयान भी हमें उनकी वेट कर रहे हैं कि वो क्या फैसला देते हैं, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की भी एक चीज सामने आ चुकी है, वो ये है कि प्रिया मिश्रा नाम से कोई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हरियाणा चुनाव की 20 सीटों पर गड़बड़ी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी लगाई थी और उसका अभी उसका फैसला आया तुरंत, जिसमें सीजेआई ने, चीफ जस्टिस महोदय ने उनको जुर्माना लगाने की धमकी दी है और ये कहा है कि पता नहीं कैसी कैसी याचिकाएं लगा देते हैं। तो उससे उनका रुख का भी अंदाजा लग जाता है कि वो इस तरह की याचिकाओं को किस तरह से लेते हैं। और इससे पहले भी ये बात साबित हो चुकी है, लोकसभा के चुनाव में भी 542 में से 539 लोकसभा सीटों पर इसी तरह से पोलिंग के बाद वोट बढ़ी हुई पाई गई थी। और वो वोट थोड़ी भी नहीं थी, वो थी 4,65,00,000 के करीब वोट, जो बाद में बढ़ती दिखाई दी थी और उनके सबूत भी सारे दे दिए गए थे, जिससे 76 सीटें बीजेपी फालतू जीत गई थी। यदि वो नहीं बढ़ाई जाती तो 76 सीटें कम आती बीजेपी की। और ये सारे प्रूफ दे भी दिए गए थे, इलेक्शन कमीशन को भी दे दिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट को भी दे दिए गए थे। उसके बाद भी आज तक तो उस लोकसभा के चुनाव के बारे में कोई ऐसा सामने आया नहीं फैसला, ना सुप्रीम कोर्ट का ना चुनाव आयोग का आया। बल्कि चुनाव आयोग तो ये कहते हैं कि हमारी जो चुनाव पद्धति है भारत की, वो सोने की तरह से खड़ी है। तो कोई उम्मीद लगती नहीं है साथियों। आखिरी बात यह आ जाती है कि अब किया क्या जाए। अगर इसी तरह से धोखाधड़ी, लोकसभा के चुनाव में भी धोखाधड़ी, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भी धोखाधड़ी, दूसरे राज्यों के विधानसभाओं में खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी, और इसी तरह जबरदस्ती तानाशाही की जाएगी, तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह गया? अलग अलग राज्यों में या पूरे देश में चुनाव का मतलब क्या रह गया? कि चुनाव के नाम पर क्या घोषणा हो गया? ये तो सीधा सीधी तानाशाही है। इसमें तो अगली लोकसभा के चुनाव में भी फिर यही जीतेंगे और इन्हीं की विधानसभाएं बनेंगी बाद में। तो ये कैसा लोकतंत्र है? अब इसमें एक ही रास्ता है, जब इस तरह लोकतंत्र की जो संस्थाएं होती है, जो न्याय देने के लिए बनाई जाती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, जिनकी जिम्मेवारी है, तब सारी संस्थाएं, और जिस देश का मीडिया बिक जाता है और जिस देश के 5 जज सुप्रीम कोर्ट के खुद ये कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र को खतरा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो ऐसे हालात में संविधान में ही एक रास्ता हमारे लिए है, वो है कि हम आंदोलन करें। और आंदोलन के लिए सबसे पहला फर्ज विपक्ष का बनता है। लोगों ने वोट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को दिए और बड़ी भारी संख्या में मतदान किया है और बहुत ज़्यादा वोटों से कांग्रेस को जितवाया है। यदि सच्चाई से ये होती गिनती और सच्चाई से रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते तो बहुत बड़े मार्जिन से 60-65 सीटों पर, 70 सीटों पर कांग्रेस जीत रही। तो जनता ने तो अपनी पूंजी एक अमानत के तौर पर कांग्रेस के हाथ में सौंप दी। अब उस पूंजी को रास्ते में कोई लूटता है, बीजेपी ने रास्ते में उसको लूट लिया, तो जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी कांग्रेस नेतृत्व की है। और वो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं, हमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे दूसरे जो नेता हैं कांग्रेस के बड़े, हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेतृत्व को ऊपरी जिम्मेवारी आ जाती है कि जनता के साथ जितनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है, इस धोखाधड़ी का पुरजोर आंदोलन से जवाब दिया जाए और एक जबरदस्त आंदोलन पूरे हरियाणा में उठाया जाए, जिसके लिए कांग्रेस नेतृत्व को आगे आना चाहिए।
और ये आरोप कांग्रेस के ऊपर और भारत में पूरे विपक्ष के ऊपर लगता रहा है कि यहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज है नहीं, ये केवल चुनावों के इंतजार में रहते हैं। जिसका चुनाव में तुक्का बैठ जाता है वो राज करने के लिए तैयार बैठा है। बाकी 5 साल जनता मरती रहे, खपती रहे, ये केवल अखबारों में, टीवी में बयान देकर सीमित हो जाते हैं, कभी कोई आंदोलन नहीं करते। सच्ची बात माने तो ऐसे विपक्ष को राज करने का सत्ताधारियों को तो अधिकार है ही नहीं। ये तो बेईमानी से, तानाशाही से राज कर रहे हैं बीजेपी वाले तो। लेकिन जो विपक्षी, जिनको इतना बड़ा मत मिला है, लोगों का इतना बड़ा विश्वास मिला है, जनादेश मिला है, वो यदि इसी तरह से इसमें सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग में शिकायत करके बैठ जाते हैं तो ये भी जनता के साथ एक तरह का विश्वासघाती कहा जाएगा। अब उनको जनता के विश्वास को कायम रखने के लिए और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व को आंदोलन करना चाहिए। और उस आंदोलन में ये मांग होनी चाहिए कि यहाँ दोबारा चुनाव हो। ये धोखाधड़ी की सरकार जनता नहीं मानेगी। और दोबारा चुनाव का खर्च, जिम्मेवारी किसकी पड़ती है? जिसने धोखाधड़ी की, जिसने चुनाव को निष्पक्ष नहीं रहने दिया, गड़बड़ी की, उसकी जिम्मेवारी, वो जिम्मेवार है। सारे चुनाव का खर्चा, अर्जा खर्चा बीजेपी पार्टी को लगना चाहिए, इनसे वसूल किया जाना चाहिए और दोबारा से हरियाणा में चुनाव होना चाहिए और कांग्रेस नेतृत्व को बिना देर किए सड़कों के ऊपर आ जाना चाहिए और तभी इसमें कुछ इंसाफ मिल सकता है, और कोई रास्ता है नहीं। धन्यवाद सर।